India has defied the will of United Nations as reflected through the 2 UN resolutions on Kashmir. Pakistan is the global epicenter of terrorism and continues to be the source of terrorist activities, including in India, and vacate the Indian territories that are under its illegal and forcible occupation. Any territory under its control to be used for cross-border terrorism against India in any manner. हमारा तो बुरा हाल है और अभी भी हमें अकल नहीं आती कि ये कश्मीर 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 की रट लगा के हिंदुस्तान पे इंटरनेशनल फोरम्स में तो हमारी चींटें हमारे मुंह पे पड़ती हैं जब लोग बताते हैं कि आपने अपनी माइनॉरिटीज के साथ ये किया हुआ है, बलूचिस्तान में ये किया हुआ है. The Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh have been and will remain an integral part of India. Pakistan has no locus standi to comment on India's internal affairs. ये जो एटीट्यूड है भारत का, ये जो लहजा है भारत का, ये बहुत अंगारों पे नंगे पैर चल के कमाया है भारत ने. अब ये लहजा छोड़ेगा नहीं भारत. लेकिन दुनिया तो देखती है ना कि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट डेवलप कर रहा है, पीसफुल मुल्क है, उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो पूरी होंगी, तो दुनिया तो यूं देखती है. आपके ये कश्मीर वाले झगड़े के ये रट पे नोबडी इज इंटरेस्टेड. हाँ, एब्सोल्युटली राइट. नमस्ते दोस्तों, जय हिंद. हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों. कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित किए गए सीका समिट कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स एशिया में बातचीत और विश्वास बहाली के उपायों पर छठे शिखर सम्मेलन में विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने पाकिस्तान के कश्मीर राग का करारा जवाब दिया. गुरुवार 13 अक्टूबर को आयोजित किए गए शिखर सम्मेलन में कई वैश्विक नेताओं ने भाग लिया. पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देते हुए मीनाक्षी लेखी ने कहा कि पाकिस्तान इस समिट की चर्चाओं से ध्यान हटा रहा है. जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा. पाकिस्तान के पास भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है. उन्होंने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को जल्द से जल्द खाली करने को कहा. मीनाक्षी लेखी ने आगे कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद का वैश्विक केंद्र है. पाकिस्तान को पहले आतंकवाद पर निवेश को रोकना होगा. To comment on India's internal affairs, Pakistan's remarks today constitute gross interference in India's internal affairs, sovereignty and territorial integrity, which is inconsistent with the CICA Declaration on the Principles Guiding Relations between CICA member states of September 1999. Pakistan is the global epicenter of terrorism and continues to be the source of terrorist activities, including in India. Pakistan continues to make no investment in human development, but provides their resources for creating and sustaining infrastructure of terrorism. Pakistan must immediately cease anti-India cross-border terrorism and shut down its infrastructure of terrorism. It will do well to stop the grave and persistent human rights violations in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir and Ladakh, refrain from effecting any further material changes in the status of Pakistan-occupied Jammu and Kashmir and Ladakh, and vacate the Indian territories that are under its illegal and forcible occupation. हमारे यहाँ यार आप मुझसे बेहतर जानते हैं, वी आर बैंकरप्ट. हमारा तो बुरा हाल है और अभी भी हमें अकल नहीं आती कि ये कश्मीर 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 की रट लगा के हिंदुस्तान पे इंटरनेशनल फोरम्स में वो कीचड़ उछाल के तो हमारी चींटें हमारे मुंह पे पड़ती हैं जब लोग बताते हैं कि आपने अपनी माइनॉरिटीज के साथ ये किया हुआ है, बलूचिस्तान में ये किया हुआ है, फाटा में ये किया हुआ है, तो जीरो वो फिर टिट फॉर टैट हो जाता है. लेकिन दुनिया तो देखती है ना कि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट डेवलप कर रहा है, पीसफुल मुल्क है, उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो पूरी होंगी, तो दुनिया तो यूं देखती है. आपके ये कश्मीर वाले झगड़े के ये रट पे नोबडी इज इंटरेस्टेड. हाँ, एब्सोल्युटली राइट सर. अभी मैं कुछ दिन पहले एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि यूएई और इंडिया के साथ फ्रांस एक वॉर प्लेन की डील करना चाहता है $billion की. ये स्कीन इंटरेस्टेड इन दैट. ठीक है. इसके साथ साथ यूएई के साथ 2 दिन पहले उन्होंने रुपी के अंदर यानी लोकल करेंसी में ट्रेड करना शुरू कर दिया. उनकी ये सक्सेस. सर दूसरी तरफ रशिया से वो ऑयल खरीद रहा है, अमेरिका को भी उन्होंने मतलब सही लाइन पे रखा हुआ है कि भाई आप अपना काम करें, हमें अपना काम करने दे, दोस्ती हमारी रहेगी, लेकिन हमारा अपना जो इंटरेस्ट है, अवाम का जो इंटरेस्ट है, इंडिया का इंटरेस्ट है, वो टॉप पे होगा, बाकी चीजें उसके बाद आती हैं.
बिल्कुल बिल्कुल। सर हम इन चीजों से एटलीस्ट, मैं ये नहीं कहता कि 100% हम उसी तरह करना शुरू कर दे, लेकिन कुछ ना कुछ तो लर्न हमें भी करना चाहिए। यूएई के साथ हमारे ताल्लुकात हैं, आज तक हम सर रुपए की ट्रेड शुरू नहीं कर सके, इंडिया ने कर दिया। सऊदीया के साथ हम नहीं कर सके, रशिया के साथ हम नहीं कर सके, किसी और एक्सवाइजर के साथ सर हम नहीं कर सके। उसकी वजह के पाकिस्तान की स्टेट पर और वहां के बिजनेस एनवायरनमेंट पे किसी को कॉन्फिडेंस नहीं है। यार कौन यहाँ पे आके इन्वेस्ट करेगा जिसे कल पता नहीं कि ये झगड़े कैसे हो जाएंगे, इनके बलूचिस्तान में क्या सिचुएशन होगी, शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट इनका कहाँ जाएगा, और जो माइनॉरिटीज के साथ ये करते हैं, और फिर टेररिज्म इधर उधर। देखो ना, एक जमाने में तो ये जो है तहरीके तालिबान ने हमारी अपनी फौज को, पुलिस को, एजेंसीज को अटैक किया, तो दुनिया के अंदर तो पाकिस्तान के मुतल्लिक दहशत है कि ये एक रोग स्टेट है, ये एक टेररिस्ट किस्म का यहाँ पे कल्चर है, एक्सट्रीमिज्म है, और ये नॉन स्टेट एक्टर्स के नाम पे सारी दुनिया में टेररिज्म करवाते फिरते हैं। और अभी तक FATF से हम उस लिस्ट से ये हम खारिज नहीं हुए। तो जब तक ये होगा, इंडिया के साथ कंपेयर करने की कोई बुनियाद ही नहीं है। Exactly. उनके ऊपर तो कोई ऐसा इल्जाम नहीं ना है, लेकिन इंडिया ने हमेशा अपने नेशनल इंटरेस्ट की बुनियाद पे सारे रिश्ते बनाए हैं। ये आप देखें, इमरान खान साहब पे बहुत तनकीद हम कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो ट्रेंड पॉलिटिशियन नहीं है, तो उनके मुंह से कई दफा निकल गया है कि इंडिया जो है, मैं एडमायर करता हूं उसकी फॉरेन पॉलिसी। और तो ये बहुत खुशी की बात है कि पाकिस्तान के अंदर भी ये रियलाइजेशन है। मुझे तो ये भी याद है कि जब इमरान खान साहब शुरू में आए और ये 2019 में उन्होंने वो आर्टिकल 370 खत्म कर दिया, तो इमरान खान के बयानों में से ये भी था कि ही हैज बीन टू इंडिया, और नेहरू और गांधी का इंडिया कुछ और था, जो कि इन इटसेल्फ इज एन एडमिशन कि वो इंडिया की इंटरनल पॉलिसी से भी तब अग्री करते थे। अब फिर आर्टिकल 370 पे पाकिस्तान का जो उन्होंने स्टैंड लिया, वो बिल्कुल मैं समझता हूँ जज्बाती था, उसमें कोई एनालिसिस नहीं था, उसमें कोई हमें फायदा नहीं हुआ। तो इंडिया की तारीफ ये है कि दे हैव नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड देयर नेशनल इंटरेस्ट रीजनली डील करने में, इंटरनेशनली डील करने में, और अपने मुल्क के अंदर भी जैसे खबरें आ रही हैं 80% से ज्यादा उन्होंने लिटरेसी कर दी है। अभी भी गुर्बत है, खासी गुर्बत है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने स्कीम्स बनाई हैं लोगों को एजुकेशन में लाने के लिए, और फ्री मील्स का सिलसिला जो है वो हो रहा है, तो कोशिश हिंदुस्तान में अब हो रही है कि अगले 25 साल में वो एक डेवलप्ड मुल्क बन जाए।